फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 2024-25 के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट या पुष्पीय पादपों में जनन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं और आपको इन्हीं प्रश्नों के साथ साथ उन क्वेश्चन से जुड़े हुए 3D डायग्राम भी आपको इसी स्लाइड में हम उपलब्ध करा देंगे, जिन्हें आप अपने नोटबुक में बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ ए टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर। हिंदी में बात करें तो आवर्त बीजीय पुष्प का एक नामांकित चित्र बनाइए। ये रहा उसका डायग्राम। और चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हों, चाहे आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हों, आप जो डायग्राम है वो इंग्लिश में ही बनाएंगे। आगे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। इसमें एक बात याद रहे कि ये जो क्वेश्चन है उसके बाजू में हमने लिखा भी है कि ये जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर में आपसे पेपर में पूछा जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन था कि ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर, ये क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में पूछा जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, ये आपसे 3 नंबर में पूछा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम, ये आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा, जिसका डायग्राम आपके सामने ये रहा। ये माइक्रोस्पोरेंजियम का जो है वो डायग्राम। और अगर हम ओव्यूल के अंदर देखें तो आपको मेगास्पोरोजेनेसिस का भी डायग्राम अंदर की ओर दिखाई देगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन हो गया 2 नंबर का कि व्हाट इज माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर विथ डायग्राम। तो ये आपको एंथर का स्ट्रक्चर भी है और ये नीचे वाले स्ट्रक्चर में उसका डायग्राम, उसकी लेयर भी बनी है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज टेपिटम, राइट द फंक्शन ऑफ इट्स। आप देख सकते हैं एंथर में एक लेयर है जो कि टेपिटम है, ये वाला। इस टेपिटम लेयर के क्या फंक्शन है ये आपको पेपर में पूछे जाते हैं और ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, 3 नंबर में हर साल आता है। अगला क्वेश्चन है द लेवल डायग्राम ऑफ पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर। तो ये जो है ये पोलन ग्रेन का डायग्राम है, आप इसको बना लेना। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डेहिसेंस ऑफ एंथर, या पराग स्फुटन से आप क्या समझते हैं, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल विथ डायग्राम। हिंदी में बात करें तो बीजांड की संरचना को चित्र सहित बनाइए। ये ओव्यूल का डायग्राम है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एम्ब्रियो सैक, राइट इट द टाइप। भ्रूण कोश क्या है, इसके प्रकार को लिखिए। भ्रूण कोश क्या है, व्हाट इज एंडोस्पर्म, इसके प्रकारों को लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। मोनोस्पोरिक और बाइस्पोरिक इसके प्रकार होंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज पॉलिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में बोले तो परागण क्या है। राइट द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। मोस्ट आईएमपी है, पर परागण और स्व परागण में अंतर लिखिए। अगला क्वेश्चन है राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। स्व परागण और पर परागण की लाभ तथा हानियों को लिखिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सेल्फ स्टेरिलिटी एंड यूनिसेक्सुअलिटी। स्व अनुर्वरता और एक लिंगता से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन। राइट द एडाप्टेशन ऑफ वाइंट और एयर पॉलिनेटेड फ्लावर, जिनको और अच्छे से बोलें तो एनिमोफिलुई, मतलब हिंदी में बात की जाए तो वायु परागित पुष्पों की जो है अनुकूलन, एडाप्टेशन को जो है वो लिखना है, एडाप्टेशन को लिखना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स। मतलब द्विनिषेचन और त्रिसंयोजन क्या है, इसका महत्व भी लिखिए। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज इन फ्लावर। निषेचन पश्च घटनाओं को समझाइए जो एक पुष्प में देखी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन एम्ब्रियो सैक एंड एंडोस्पर्म। भ्रूण कोश और भ्रूण कोश में अंतर लिखिए। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज इन फ्लावर। ये हो गया था जो कि 4 नंबर में पूछा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस बहुत आईएमपी है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में कुछ भी इससे क्वेश्चन आ सकता है। इसमें पार्थिनोजेनेसिस, एपोमिक्सिस के अंदर पॉलीएम्ब्रियोनी वगैरह ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो एपोमिक्सिस क्या है तथा इसके प्रकार और महत्व को लिखिए। आखिरी क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट सीड एंड डाइकॉट सीड। एक बीजपत्रीय और द्विबीजपत्रीय बीजों में जो है वो अंतर को लिखिए। तो
अगर आप और केमिस्ट्री या फिर और किसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट में लिख दें और हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।